आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। बाप रे गजब। बिल्ला चूहे को निपटाने के लिए हिटलर से ट्रेनिंग लेकर आया होता है। और इतने में चूहा भी अपनी फरारी से डाका डालने आ जाता है और महाराजा आंडू जैसे खुफिया रास्ते से अंदर घुस जाता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। पर अंदर आते ही चूहे का चुस्ता उड़ जाता है। आज मैं मर गया भैया। तभी बिल्ला चूहे को रोकने के लिए रास्ते भर जाल बिछा देता है। आजा आजा। पर ये जाल भी बिल्ले की तरह 2 नंबर की निकलती है। करे भाई ये करे। ये देख बिल्ला इस बार बड़ा ही खतरनाक जाल डाल देता है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। कोई हमें भी पटा लो। क्या माल है यार। इतने में चूहा रंडवा जाता है और पप्पी लेने के चक्कर में जिंदगी से झप्पी ले लेता है। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तभी बिल्ला देश की जीडीपी को जेड प्लस सिक्योरिटी में रखकर बाहर आ जाता है। इतने में चूहा अंदर चला आता है जैन दोस्तों। और मुन्नी बदनाम हुई का गाना सुनने लगता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देख बिल्ला गलती से अंदर घुस जाता है। हे प्रभु। कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? चिरकुट जेब काटने के जुर्म में जेल में बंद होता है। रोम रोम भाइयों। तभी ये अपने घुटने का दिमाग इस्तेमाल करके फरार हो जाता है बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। और बाहर आकर इसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। मैं पागल हूँ। तभी ये पागल चिरकुट खुद ही अपने भागने का ढिंडोरा पीट देता है। इतने में कुकुर वहाँ आ जाता है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। पर इसकी नाक रास्ता भटक कर चिरकुट के पास पहुँच जाती है। आजा आजा। लूट ली। तभी कुकुर इसे गोले में लोला छुपा कर दे देता है। मेरा नाम है इबू हटेला, खाएगा केला? पर चिरकुट तो इसे खाकर फेंक देता है। बवाल चीज है, सारा सिस्टम मिल जाता है। ये कैसे हो गया है? तभी ये साला कुकुर दिन में सस्ते नशे करके इससे ही इसका पता पूछने लगता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। चीन टपाक डम डम। गया। ये देख चिरकुट कुकुर को होश में लाने के लिए महुआ की गोली खिला देता है और एक अंडा देकर वहाँ से भाग जाता है। और ये दोनों तो दौड़ते दौड़ते गलत टाइम पे गलत जगह पहुँच जाते हैं। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। हे प्रभु। तेरी बहन का। बाप रे। जैन दोस्तों। मिर्गी का मरीज बिल्ला चूहे के घर में घुसकर खाट तोड़ देता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ससुर। तभी ये अपनी मालकिन की आवाज सुनकर उसे निपटाने चल देता है। हमारा घर हमारा द्वार। बिल्ले के सिर पर चोट लगने की वजह से इसे मिर्गी के दौरे पड़ते थे। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। ये देख चूहा उसे ठीक करने का इलाज पता कर लेता है। चीन टपाक डम डम। अच्छा। अभी बता दे भाई। आजा आजा। और ये इसे लालच देकर इसका खोपड़ी फोड़ने वाला था। हे करे भाई हे करे। इस बार चूहा गोले से बिल्ले को ठीक करने जाता है। अब तू गया बेटा। गया। अरे दादा रे। पर इससे बिल्ला और पगला जाता है। हमको परेशान किया गया। तभी चूहा बिल्ले को फिर से ठोकने के लिए जाल बिछा देता है। पर ये मिर्गी का मरीज बिल्ला तो बार बार बचे जा रहा था। बच गया साला। तभी आखिरकार इसे एक फटका लग ही जाता है और ये पहले जैसा वापस ठीक हो जाता है। साला। इतने में पीछे से बिल्ले की मालकिन इसे फिर उसी जगह ठोक देती है। नहीं 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 नहीं। तभी ये बिल्ला फिर से मिर्गी आ जाता है। हे प्रभु। रोटी खा लो। आलम जानम। आजा आजा। कुकुर का दोस्त फटिंगा मछलियों को लाइन देकर पकड़वा देता है अरे दादा रे। और ये ऐसे ही मछलियों को लालच देकर कुकुर के हवाले कर देता था। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बाद। ये क्या हो गया? हे करे भाई हे करे। तभी ये मछली इस हरामी फटिंगे की काली करतूतों को जान चुकी होती है। हेलो भाई, कोई हमको खेलेगा फ्री फायर? फटिंगा इस मछली को कुकुर के हत्थे चढ़ाने में लगा होता है। कोई हमें भी पटा लो। तभी मछली इसे दौड़ा लेती है। अब तू गया बेटा। पर कुकुर की जाल फटी होने के कारण मछली फटिंगे को गटक जाती है। ये देख कुकुर इसका पानी निकालकर दोबारा जिंदा कर देता है। आज मैं मर गया भैया। तभी इसे फिर मछली पकड़ते वक्त मेंढक लपेटकर भागने लगता है। इतने में इस मेंढक को बगुला पेल जाता है। ये देख कुकुर सदमे में चला जाता है। तभी कुकुर फटिंगे के चक्कर में बगुला के घर धावा बोल देता है और बगुला अंडा देकर फिर उड़ जाता है। बच गया साला। तभी अंडे में से फटिंगा वापस आ जाता है। जैन दोस्तों। हे प्रभु। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? भेड़ का मेकअप देख भेड़ा का टाइट हो जाता है। क्या माल है यार। इधर ये भुक्खड़ लोमड़े के पास खाने के लाले पड़े होते हैं। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी बचा हुआ पानी भी सारे चूहे गटक जाते हैं। खत्म। ले दे के भूखे लोमड़े के पास एक मटर बचा होता है। मैं गरीब हूँ। ये क्या है? तभी न्यूज में भेड़ों का झुंड देखकर लोमड़ा 80 के स्पीड से रवाना हो जाता है बवाल चीज है बे। और भेड़ फ्राई खाने के लिए ऊपर से छलांग लगा देता है। पर गलती से गलत जगह लैंड कर जाता है। भारी मिस्टेक हो गया सर। ये देख भेड़ा इस लोमड़े को जिधर से आया था उधर ही ठूस देता है। बाप रे। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इस बार लोमड़ा भेड़ों की अनारकली बनकर चला जाता है। कोई हमें भी पटा लो। तभी इस कच्ची कली को देख भेड़ा रंडवा जाता है और लोमड़े को दौड़ा लेता है। अबे किधर है बे? लोमड़ा इसे निपटाने पे लगा होता है पर ये भेड़ा इस नाजुक कली को लेने पे लगा था। आलम जानम। ये देख लोमड़ा बची हुई इज्जत बचाकर भाग जाता है। हाय दैया। हे प्रभु।
पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान। घर पे चलो मेरे। मोगली का लौंडा लुल्ली रस्सी डालकर दूसरे देश से बादल ही चुरा लाता है और ये साला तूफान पर बैठकर गांजा फूक कर बौरा जाता है। शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। इतने में ये सारी बंजर जमीन पर पानी फेर देता है। आप मशीन बना दिए, साला हाथ झंझना जाता है। लुल्ली बचपन में लोमड़ी को चरम सुख दे देकर बड़ा हुआ होता है कौन है बे तू? अबे जीजा जी का होटल है। और जंगल के सभी जानवरों के साथ इसका सुबह शाम उठना बैठना होता है। एल्विस भाई। आज मैं मर गया भैया। लुल्ली जैसे जैसे बड़ा हो रहा था ये उतना ही कुराफात मचा रहा था। तभी इसके दोस्त घोड़े को गिद्धों का झुंड लपेटने वाला था। हमको परेशान किया गया। ये देख लुल्ली अपने लुल्ली से सबका चीर हरण कर देता है। उठा के पटूंगा, पीट दूंगा, फाड़ दूंगा साले। अच्छा। तभी कुछ साल बाद इस जंगल में भयंकर सूखा पड़ जाता है। बीड़ी ये देख मोगली का लौंडा अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके बाढ़ ला देता है। जय हिंद दोस्तों। तभी ये अपना प्रोग्राम जारी रखने के लिए छमिया भी लहा लेता है। कई बार ये ऐसा लगता है कि यार जिंदगी में पैदा होकर ही गलती की है। अकेलेपन से परेशान मुर्गा सुट्टे पे सुट्टा फूके जा रहा था। साला ये मुर्गा अपने जाति पे कलंक होता है बीड़ी क्योंकि सुबह होते ही सबको जगाने की जगह ये सुलाने में लगा होता है। मुर्गे की ऐसी हरकत देख बच्चा कुल्हाड़ी में धार देने लगता है। ये देख मुर्गा चोरी से कुल्हाड़ी लपक लेता है और गड्ढे में दफना देता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मुर्गा अपने लेग पीस के बारे में सोच सोच कर रोज सुट्टा फूका करता था। मैं मरी जाऊंगा भगवान। अच्छा। तभी एक दिन मुर्गा बच्चे को निपटाने जाता है। अब तू गया बेटा। अब मैं तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। ये क्या है? पर न्यूज में बतख मराई का प्रोग्राम देखकर बच्चे को टोपी पहना देता है ये देख, असली असली। बवाल चीज है वे। और सीटी मारते ही शिकारी इसे ही भून देता है। तभी ये हरामी मुर्गा ग्रेनेड को अंडा बनाकर रख देता है। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। ये देख बच्चा इस मुर्गे को ही उसी पे बैठा देता है। अच्छा बेटे। आजा आजा आजा। हे प्रभु भाई का बर्थडे आज। बाप रे। युगांडा से चलकर ये चूहे कलुए के घर धाबा बोल दिए होते हैं। जय हिंद दोस्तों। इन चूहों की गैंग में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी होते हैं और ये सारे मिलकर कलुआ के महीने भर का खाना पेले जा रहे थे। तभी बुढ़ा फ्री का खाना तोड़ रहे कलुए को उठा देता है। उठ जा। इतने में एक चूहा इस कलुआ को देख लेता है ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। और चिट्ठी भेजकर अपनी पलटन को बुला लेता है। बवाल चीज है वे। ये क्या हो गया? तभी कलुआ चूहों को पकड़ने के चक्कर में बिल्ला फ्राई बन जाता है। क्या रे भिख मंगिया? इतने में पीछे से बुढ़ा कलुआ को रंगे हाथ धर लेता है धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया। मेरा मुंह से निकल गई। अच्छा बेटे। और इसे नमक हराम समझकर बाहर फेंक आता है। कलुआ को जायदाद से बाहर होने की खुशी में ये सारे जश्न मना रहे होते हैं। हाय हाय होए होए। अच्छा। और ये चूहे बुढ़े को भी निपटाने पे लगे होते हैं। अरे दादा रे। तभी ये साले चूहे कलुआ की मैया की सैया करने लगते हैं। आजा आजा। हे प्रभु